नमस्कार। आज अपना नया टॉपिक है क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक नंबर सिस्टम। पहले बच्चे जब छोटे होते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें 1 2 3 4 इस तरह बताते हैं, यानी ये जो है 1 2 3 4 डॉट 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 करके, यानी ये जो नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी हम ये कह सकते हैं कि एक हमने पॉट ले लिया, पॉट के अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे नंबर है ना। स्टार्टिंग कहाँ से 1 से लेकर ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो हमारे होते हैं ये नेचुरल नंबर होते हैं, जिससे बोलते हैं अपन प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। अब इसके बाद में क्या है नेक्स्ट, छोटे बच्चों को सबसे पहले जीरो नहीं बताया जाता है कि जीरो क्या होता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए जीरो नहीं बताते हैं। तो हम क्या बताते हैं, अब जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह 0 1 2 3 डॉट 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 करते, यानी इस पोर्ट के अंदर हम यदि एक जीरो एंटर करते हैं ऐसे, तो अब जो हमारा ये जो नंबर होंगे सिर्फ इस जीरो के लगने से पहले ये क्या हो जाएगा, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, इस चीज को हम बोलेंगे होल नंबर। यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब जीरो से पहले यानी कि हम क्या करें, इधर माइनस, यानी -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, इधर भी डॉट 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 आगे, यानी हमारे पास में इस पोर्ट के अंदर हम और भी यदि नंबर्स -1 -2 -3 इस तरह की नंबर जो है हम और इंसर्ट कर लें, तो अब और क्या हो जाएगा, ये एक अलग चीज बन जाएगी, ये हो जाएगा इंटीजर यानी पूर्णांक, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। अब इधर देखो, ये तो एक वैसी संख्या है जैसे है ना, डिवाइड में नहीं आ रही। अब ऐसे भी होती हैं कुछ संख्याएं जो डिवाइड में भी होती हैं। अब जैसे कि ये रहा, सपोज अब मैं ऐसी संख्या ले रहा हूं जैसे 1/2 1/3 और 1/4 डॉट डॉट डॉट, यानी 2/3, यानी डिवीजन वाली। ऊपर कुछ भी हो सकता है, नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो वैल्यू है इनकी एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वैल्यू बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, ठीक है, वो भी एक अलग वैल्यू होगी, है ना। तो अब ये जो वैल्यू है जैसे 1/2 है ना, 2/3 3, या फिर और नंबर है, इनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। रेशनल नंबर यानी परिमेय
परिमेय संख्या। अब इनके बाद में ये जो परिमेय संख्या है इनका एक लॉ होता है, ये कैसे होती हैं, P अपॉन Q के रूप, P अपॉन Q के रूप में, वेयर जहां Q नॉट जीरो, यानी Q कभी भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। इसके अंदर हमने पोर्ट में क्या कर दिया है, ये यानी रेशनल नंबर इंसर्ट कर दिए। सबसे पहले क्या थे हमारे 1 2 3 4 5 6 ऐसे थे, तो इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। फिर इसमें हमने पोर्ट में फिर जीरो इंसर्ट कर दिया, तो 0 1 2 3 4 स्टार्ट करने से क्या हो जाता है, ये होल नंबर हो जाते हैं जिन्हें बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। और ऐसे ही माइनस वैल्यू यदि और हम इस पोर्ट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, -2 -3 -4 ऐसे करते हुए माइनस वाली यानी ऋणात्मक जो संख्या है वो हम इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या। और इसके बाद में सेम 1/2 रूट 1/3 1/4 ऐसे, यानी कि P अपॉन Q, जहाँ Q वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसे बोलते हैं हम रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब इसमें एक और होती है जिसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है जैसे कि अब ये हो गया, अब इसके अंदर मान लीजिए √2 हो गया, √3 हो गया, है ना, √3 हो गया और पाई हो गया, यानी कि ये होने के बाद में मैं इसको ऊपर वाले को मिटा रहा हूं हल्का सा, 1 2 3 4 डॉट 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 था, ये था, यानी हम कह सकते हैं जैसे √2 √3 पाई डॉट डॉट डॉट, इस तरह की जो वैल्यू होती है रूट में, है ना, रूट में जो वैल्यूज होती हैं जिनकी वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती है, वो लंबी चलती चली जाती हैं रैंडमली, है ना, यानी एक फिक्स वैल्यू यानी जो डिवीजन है इसका पूरा पूरा हो जाए किसी पॉइंट पे, है ना, तो वो हमारी क्या हो जाएगी परिमेय। अगर ऐसी वैल्यू नहीं हो रही है, √2 की वैल्यू खिसती चली जाती है, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 इंटू, है ना, उसके बाद में आगे बढ़ती चली जाती है, तो यानी पाई की वैल्यू 22/7 होता है, यानी 22/7, और उसको हम 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास में कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं आती है, हम एंड तक उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम, है ना, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल, रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। हमारा जो नेचुरल नंबर है उसको हम सिंबल जो होता है n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर में n है ना, इसलिए नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो यदि लग जाता है होल नंबर, उसको हम सिंबल होता है इसका w से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर नंबर यदि आ जाता है इस तरह, है ना, तो उसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल z होता है। और जो रेशनल नंबर होते हैं उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q से, उसे हम, और इधर देखो रेशनल नंबर के अंदर हमारे पास में नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर नंबर भी हो सकते हैं। इसके अंदर यानी 2/2 किया तो 1 आ जाएगा, 2/4 किया तो 1/2 हो जाएगा, यानी 4/2 किया तो 2 आ जाएगा, और इसमें माइनस में लगाया यानी -4/2 किया तो -2 आ जाएगा, तो हमारे पास में इंटीजर आ जाएगा। यानी ये जो वैल्यू है रेशनल नंबर, इसके अंदर हमारे इंटीजर, होल और नेचुरल नंबर हो सकते हैं।
के अंदर हमारे इस तरह के भी नंबर हो सकते हैं, -2/1, -4/6, यानी माइनस भी है ना, माइनस में भी ये रेशनल नंबर के अंदर वैल्यूज होती हैं, यानी अपॉन में होनी चाहिए, यानी p अपॉन q की टर्म्स में होनी चाहिए, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। √3 पाई, ये जो हमारे इरेशनल नंबर थे, इसका सिंबल हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, s से। अब एक चीज और है, हमारे पास में रेशनल और इरेशनल जो नंबर्स हैं, यानी परिमेय और अपरिमेय जो संख्या है ना, उनका जो एडिंग है, यानी दोनों यदि इस तरह एक ये पूरे सिस्टम में हमारे पास में रेशनल नंबर भी है, इरेशनल नंबर भी है ना। रेशनल नंबर के अंदर हमारे पास इंटीजर, होल और नेचुरल नंबर तो पहले ही आ चुके हैं, है ना। अब क्या था, एक एक्स्ट्रा और हमने √2, √3 इस तरह और इंसर्ट कर दिया स्पोर्ट के अंदर, तो हमारे पास में क्या गया, इरेशनल नंबर और ऐड हो गए इसके अंदर। तो ये जो पूरा यदि हम इसको बंद कर दें, है ना, तो ये एक पूरा जो सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना, इस पूरे नंबर्स को बोलते हैं हम रियल नंबर। रियल नंबर्स यानी रियल्स नंबर, यानी ये रियल नंबर हो जाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास में सारे नंबर हैं, जिसके अंदर हम इरेशनल और रेशनल का कॉम्बिनेशन है, जो वो क्या कहलाता है, दैट्स द कॉल इज रियल नंबर। वो क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। वास्तविक रियल नंबर, और इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या।